ये से भी कर लिया, डेवलपमेंट भी कर लिया, फिर भी जॉब क्यों नहीं लग रही? देखो भाई, आज अपन आ चुके एक और नई वीडियो के साथ, और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मार्केट की रियलिटी। तुम लोगों ने सब कुछ कर रखा है, फिर भी तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लग रही? देखो, आजकल कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ज्यादातर बच्चे आईआईटी एनआईटी के होते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। और अपने जैसे टायर थ्री वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत आती है। अपन सोचते हैं डीएससी और डेवलपमेंट, यहाँ की अपन पहले ही जीडी राउंड में बाहर हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां जीडी राउंड रखती है। तो चलो, आज मैं तुम्हारे इस वीडियो में बता दूंगा अंत तक तुम कैसे हर कंपनी का पहला राउंड इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये तीनों चीज अगर सबसे पहले आती है, डीएसए बाद में आता है, डेवलपमेंट में बाद में आता है, सबसे पहले जो इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है तो भाई मानो तुम पहले ही जीडी राउंड में बाहर हो जाओगे। डीएससी डेवलपमेंट तो दूर की बात है, वहां तक पहुंचना ही तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम्हें कैसे सुधारना है, चलो अभी आज बता देखते हैं अपन। देखो, गेटिंग जॉब इज नॉट अबाउट कोडिंग एनी मोर। कोडिंग नहीं रहा है, कोडिंग आजकल एआई भी कर रहा है, तो इजीली हो चुका है। बट तुम्हें किस स्किल पे फोकस करना है? तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर अच्छी है, तुम्हें लोगों से बातें करते आता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो कैसे करना है मैं भी बताता हूँ। देखो, कम्युनिकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट में सिर्फ चार पांच चीज होती है तुम्हें सीखना है। देखो, एक तो पहले क्लियर स्पीकिंग, फ्लुएंट स्पेलिंग होना, फ्लमिंग ना होना आवाज में, कॉन्फिडेंस होना, बॉडी लैंग्वेज। देखो, बॉडी पोस्चर चाहे तुम हैंड का यूज करो, बस ये हो गया बॉडी पोस्चर। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे खत्म। इससे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं है। अगर तुम बात करते समय हैंडों का अच्छे से यूज कर पाते हो, तो ये एक तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और लोगों को तुम्हारी ओर अट्रैक्ट करता है। एक्टिव लिसनिंग, ये चार चीजें अगर तुमने सीख ली तो तुम्हारा यहाँ पे कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी ठीक हो गया। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और देखो, मैंने अगर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम नहीं सीख पा रहे हो इंग्लिश, तो तुम्हें देखो ये मेनली 5 से 6 क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चैट जीपीटी पर पूरा स्क्रीनशॉट डाल देना, वो तुम्हें आंसर भी बता देगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है भैया हमें इंग्लिश नहीं सीखने आ रही, उसके लिए शॉर्टकट मेथड है, यही 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। देखो, मैं बात कर रहा हूँ टायर 2 और टायर 3 के कॉलेजों की, एनआईटी और आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ के स्टूडेंटों को सब आता है, पर टायर 2 और टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट को स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत सारा। देखो, अब इंग्लिश सीखने का समय अगर नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम ये देखो ये भी जा सकते हो। ठीक है, अब आई बात एप्टीट्यूड। बिना एप्टीट्यूड के तुम किसी भी कोडिंग राउंड में जा ही नहीं सकते, चाहे वो टीसीएस का हो, विप्रो का हो, कॉग्निजेंट का हो या इन्फोसिस का। सबसे पहला राउंड होता है एप्टीट्यूड। बच्चे एप्टीट्यूड पढ़ते नहीं और फिर कहते हैं हमसे डीएसए नहीं हो रहा भैया। डेवलपमेंट तो दूर की बात है। अगर तुम लोगों को सीखना है कि एप्टीट्यूड में और कैसे करना, देखो एप्टीट्यूड में बस ये देखो, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लेस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, रेशन प्रपोजल, ये 5 चीजें अगर तुम एक एक डाल के भी यूट्यूब पे सर्च करोगे ये पूरे टॉपिक, भाई बिना नोट्स के पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ये पढ़ो, ये पहले ही पढ़ना होगा, इसके बाद डीएसए डेवलपमेंट आता है। अगर तुम लोगों का ये बेसिक क्लियर नहीं है, तुम्हें इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आता, तो बात मेरी मानो, तुम जॉब नहीं ले पाओगे, बिल्कुल नहीं ले पाओगे। यही सच्चाई है। अगर तुम्हें नहीं सीखना है तो देखो यूट्यूब पे जाओ, आजकल सब फ्रीली अवेलेबल है। और अगर तुम्हें फ्रीली सर्टिफिकेट भी चाहिए कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड के, वो भी मेरे पास है। अगर तुम डायरेक्ट मुझे कमेंट करोगे, मैं तुम्हें कोर्सेज भी बताऊंगा। यूट्यूब पे जाओ, जो पहले 2 कोर्सेज है जिस पे ज्यादा व्यू है वो जाकर देखो और सीखो भाई। मेनली 2 महीने लगेंगे तुम्हें ये सब चीज सीखने में। देखो, और इसके बाद आता है रीजनिंग। देखो, एप्टीट्यूड के बाद आता है रीजनिंग, भी बहुत अच्छा है। उसमें भी ये देखो 6 टॉपिक है: कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रीडिंग कंपैरिजन, सेंटेंस करेक्शन, डायरेक्शन एंड पजल। बस यही मेनली पूछे जाते हैं। जो बच्चे कर रहे हैं, जिन्हें पता है, उन्हें पता है कि सिर्फ ये मेनली चीजें आती है और इजीली भाई तुम 1 महीने में सीख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने पहले से पढ़ के आए हो। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? अगर तुम्हें डेली एक्टिव इंग्लिश करना है, तो भाई देखो, डेली स्पीकिंग की आदत डालनी होगी। तुम्हें रीडिंग भी करना होगा, पैसेजों को, बुक को पढ़ना होगा। देखो, आजकल पूरा यूट्यूब पे फ्रीली सब अवेलेबल है, सब सिखाते हैं, अगर तुम जाके सीखोगे। वरना तुम लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करोगे। तुम डीए से कितना ही क्वेश्चन लगा लो, डेवलपमेंट कितना ही कर लो, अगर तुम्हें ये पहले फर्स्ट राउंड में तुमसे सिर्फ एप्टीट्यूड और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल लेके जाती है। आजकल बहुत सारे जीडी राउंड में भी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, अगर तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन तुम्हें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बाहर लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, उनको अपना आइडिया बताना पड़ेगा। अगर तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है, तो आज से ही उस पर वर्क स्टार्ट करो। तो देखो, 60 डे का चेरी चैलेंज है। 1 घंटे तुम्हें एप्टीट्यूड करना है, 1 घंटे डीए से कोडिंग कर सकते हो। हमने डीए से कोडिंग पे भी अच्छा वीडियो बना रखा है, तुम जाके चेक कर सकते हो। एआईएमएल पे भी बना सका है। इंग्लिश तुम्हें पढ़ना ही होगा, बिना स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के तुम नहीं सीख सकते, चाहे अभी से ही छोड़ दो इंजीनियरिंग। अगर तुम्हें एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने स्ट्रगल फेस किया है ये सब चीज़ों का। अगर मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस करो और परेशान हो। ठीक है, और विनर्स आर नॉट स्मार्ट, दे आर द मोस्ट प्रिपेयर्ड। अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है तो 60 डेज मोर देन इनफ होते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता इन सब चीजों को करने में। अगर तुम आज से भी स्टार्ट करोगे तो 2 मंथ के अंदर तुम जॉब रेडी हो जाओगे। बाकी के लिए मैंने वीडियो डाल रखी, तुम्हें डीएसए और डेवलपमेंट कैसे करना
उसकी वीडियो प्रोवाइडेड है, ठीक है। अगर तुम्हें फ्रीली सर्टिफिकेट चाहिए इंग्लिश कम्युनिकेशन का अच्छा वाला, तो वो भी मेरे पास है, तुम्हें फ्रीली प्रोवाइड करा रहा हूँ भाई, इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ। तुम लाइक सब्सक्राइब करो, बस जुड़े रहो, और तुम कमेंट नहीं कर रहे हो तुम्हें किस चीज पे वीडियो चाहिए मुझे, ताकि तुम्हें और समझ। देखो भाई, क्वालिटी थोड़ा कमजोर है वीडियो का, मानते हैं, पर कंटेंट ज्यादा जरूरी होता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊं, पर जितना हो सकता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक अभी जॉब कर रहा हूँ कहीं पे, तो मुझे भी टाइम लगता है, उधर भी समय देना होता है। इसलिए देखो भाई, अगर तुम सपोर्ट करोगे तो जैसे ही अपने 100 के होंगे, मैं अच्छी और वीडियो क्वालिटी सुधारने की कोशिश करूंगा। पर तब तक के लिए देखो, मेनली चीज मैंने तुम्हें सब बता दी। सबसे ज्यादा जरूरी इंग्लिश कम्युनिकेशन, देन सेकेंड है पर्सनालिटी। अगर तुम्हें ये सब चीजें नहीं आती, लोगों को आज बात करते नहीं आती, लोगों से कैसे जाके तुम जॉब, तो बात की बात है, तुम अगर लोगों को अपनी बातें समझा ही नहीं पाओगे। अगर तुमने ये सब चीज कर ली, तो देखो भाई 70% काम तो तुम्हारा हो गया, ठीक है। देखो 70% तो सिर्फ यही चीजें होती है, क्लियर स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और एक्टिव लिसनिंग। बाकी की 30% बात पे बात है। देखो एआई आने के कारण अब जैसे सेल्स की जॉबों की भी बात की जाए, तो एमबीए में भी जैसे बहुत सारी जॉबों में अब सिर्फ व्यक्तियों को मनाना ही रहेगा तुम्हें सेल्स के लिए। और आगे भी हम सेल्स के लिए भी वीडियो लाएंगे कि कैसे सेल्स में तुम इजिली जा सकते हो। उसके लिए देखो मैंने ये जैसे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, मैं तुम्हें, देखो सब कुछ कोई नहीं पूछता पूरा, जो जो मेन मेन चीजें तुम्हें बता सकता हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। और हो सके तो सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो, और तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, हम उस पर वीडियो अवश्य लाएंगे, ठीक है भाई। बहुत से बच्चे यही पूछते थे, भैया मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आता, कम्युनिकेशन नहीं आता। अरे भाई, कम्युनिकेशन नहीं आता तो बाहर लोगों से बातें करो जाके, बातें मतलब अच्छी बातें, अच्छे टॉपिक्स पे बातें करो प्रोफेशनली। ये नहीं कुछ भी बातें कर रहे हैं, तभी तो जाके तुम्हारा कम्युनिकेशन सीखेगा। बाहर लोगों से तुम बात नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या ही जाके कंपनी में करोगे, ठीक है। क्लियर बात बोलते हैं भाई, चाहे थोड़ा सा बुरा लगे। मैं नहीं चाहता कि आगे तुम्हें कोई अपने बीच में कोई फिल्टर ना हो, तुम्हें जो भी बात चले क्लियर। देखो यही रियलिटी है, ठीक है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और अगर तुम्हें किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। तो फ्री सर्टिफिकेट तो मैं तुम्हें हर जगह प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, पर तुम पता नहीं सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो भाई। दिखाओ थोड़ा सा सपोर्ट, और आगे भी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए सीताराम, राधे राधे, पढ़ते रहो। और सब कुछ फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल है भाई, पढ़ो, वरना मार्केट की हालत बहुत खराब है। एआई आने के कारण तुम्हें कोई जॉब के लिए पूछेगा नहीं। टायर 2 और टायर 3 वालों की बात हो रही है, आईआईटी और एनआईटी वाले बच्चों की तो बात कर ही नहीं रहे हैं उनका तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।